हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षु का अध्ययन करेंगे। कवि निराला जहाँ एक और उनके विचारों में जो मस्त मौलापन मिलता है, स्पष्टवादिता मिलती है, एक तरह का जो फक्कड़पन मिलता है, वहीं दूसरी ओर उनका जो हृदय है वो अतिशय भावुक है, परोपकारी है। और उनके हृदय में विद्यमान जो अतिशय भावुकता है उसका प्रमाण ये भिक्षु कविता है। इस कविता में ने पूरी तन्मयता और सहानुभूति के साथ में एक जो भिक्षुक की जो स्थिति है, जो भिखारी की जो स्थिति है, उसका वर्णन किया है। ये कविता निराला की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। छायावाद के बाद का जो युग है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इस युग में विशेषकर मार्क्सवाद के प्रभाव में आकर हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रकार की रचनाएं हुई जिन्हें प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। इन प्रगतिवादी रचनाओं के माध्यम से जो शोषित, उत्पीड़ित और असहाय जो जनता है उसकी आवाज़ मुखरित हुई। शोषित वर्ग विशेषकर जिसमें मजदूर, किसान, दलित और नारी, इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दुख दर्द है, उसको इस काव्य के माध्यम से या प्रगतिशील साहित्य के माध्यम से उसके दुख दर्द और उसके कष्टों को साहित्य में के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। और इस प्रकार के जो विषय है हमें छायावाद के कवि निराला में इस प्रगतिवाद से बहुत समय पहले ही मिल जाते हैं। निराला का जो काव्य है अपनी विषय वैविध्यता के लिए भी जाना जाता है, जहाँ और एक और प्रकृति का चित्रण मिलता है। संस्कृति के विभिन्न रंग जो निराला की कविता में मिलते हैं और अपने मन की जो भावनाओं को मुखरित करने वाले गीत भी मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर जो शोषित और जो पीड़ित जो वर्ग है या ऐसे व्यक्ति जिनको जो वास्तव में जो सहानुभूति के पात्र है, उनको भी निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया है। हालांकि इस प्रकार के विषयों के लिए बाद में भले ही उन विषयों पर प्रगतिवाद का ठप्पा लग गया हो, लेकिन इस प्रकार के विषय निराला में पहले से ही विद्यमान है। भिक्षुक कविता और विधवा, ये दो जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में भी है और ये कविताएं भी इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार उनके हृदय में शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और जो असहाय व्यक्ति है उनके लिए उनके हृदय में सहानुभूति विद्यमान थी। कविता इस प्रकार से है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाई ना दया दृष्टि पाने की और बढ़ाए। इस कविता में बड़ी तन्मयता और सहानुभूति के साथ में भिक्षु का चित्रण किया गया है। शब्द चित्र जिसे कहा जाता है, शब्दों के माध्यम से चित्र उकेरना कि हमारे आंखों के समक्ष या हमारे इंद्रियों के समक्ष जो बिंब है एक तरह से साक्षात हो जाए। तो उसी प्रकार का जो एक बिंब है, एक भिखारी की जो दयनीय जो दशा है, उसको
उसका जो चित्रण है इस कविता के माध्यम से किया गया है। और एक जो चाक्षुक बिंब है या जो दृश्य बिंब है हमारी आँखों के मानस पटल पर या आँखों के समक्ष या हमारे मानस पटल पर वह अंकित हो जाता है। इस प्रकार से है। वह आता, जो आता हुआ जो भिक्षुक है उसका चित्रण किया है कवि ने। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर, उसकी दुर्बलता को देखकर मन में दया उत्पन्न होती है और उसकी स्थिति को देखकर हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दो टूक कलेजे के करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हृदय को विदीर्ण करना, हृदय में तरलता या सहानुभूति उत्पन्न करने में सक्षम होना। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और वह अपने आप के मानव होने पर, अपने दयनीय मानव जीवन के लिए मानव उस पर पश्चाताप कर रहा हो कि भगवान ने उसको ये मानव जीवन क्यों दिया कि उसे इस प्रकार भिक्षुक बनकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो भिखारी की जो असहायता है, उसकी जो विविधता है और साथ ही उसकी जो दयनीय जो स्थिति है उसको इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। आगे उसका जो हुलिया किस प्रकार का है, देखने में वो कैसा लगता है, उसकी शारीरिक अवस्थिति किस प्रकार की है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। जो भिखारी है उसे खाने के लिए इतना पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है कि उसका पेट भर जाए, उसकी भूख शांत हो जाए, उसे पूर्ण पोषण मिल जाए। और निरंतर इसी कुपोषण की स्थिति के कारण, भूख की स्थिति में रहने के कारण उसका जो पेट है वह पिचक चुका है और पेट पिचक कर पीठ से चिपक गया है और ऐसे लगता है कि मानो पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हो। चल रहा लकुटिया टेक। और उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है या वह इतना शक्तिहीन हो चुका है, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि वह उसके दुर्बल और जो कृष्ण का जो शरीर है उसके भार को भी लेकर चल सके। इसलिए वह छोटी सी लाठी लेकर, लकुटिया यानी छोटी लाठी को ज़मीन पर टिकाकर उसका सहारा लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर 3 पंक्तियों के माध्यम से दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। उसकी शारीरिक जो स्थिति है, देखने में उसका बाह्य हुलिया किस प्रकार का है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। विशेषकर उसकी जो शारीरिक जो दुर्बलता है और उसको देखकर हृदय में जो सहानुभूति से भर जाता है उसको यहाँ दिखाया गया है। और परीक्षा की दृष्टि से यह अवतरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए वह निरंतर संघर्षरत है और लोगों से, अमीरों से मुट्ठी भर दाने पाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता और वह एक याचक बनकर, एक भिखारी बनकर उन अमीरों के समक्ष, उन लोगों के समक्ष जाकर अपनी फटी पुरानी झोली का मुंह फैला देता ताकि उसे मुट्ठी भर दाने मिल जाए और किसी तरह से उसकी भूख शांत हो जाए। परंतु वो भिक्षा में इतना नहीं पा पाता है या उसे इतनी भिक्षा नहीं मिलती है कि उसकी पेट की जो अग्नि है वह शांत हो जाए, पेट की जो क्षुधा है वह शांत हो जाए। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और उस भिखारी की
असहाय और उसकी दीनता को देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पछताता पथ पर आता और अपने आप के इस प्रकार का मानव जीवन पाने के लिए वह स्वयं पर पश्चाताप कर रहा है और स्वयं पर पछताते हुए वह हमेशा पथ पर आता हुआ कवि को दिखाई देता है। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए। भिखारी के जीवन का एक और पक्ष यहाँ दिखाया गया है कि जिन बच्चों की उम्र अभी खेलने कूदने की या पढ़ने की है, उस उम्र में भी उनको वह भिक्षावृत्ति में संलग्न कर लेता है, क्योंकि उसके स्वयं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं के बलबूते पर भिक्षा को प्राप्त कर सके या भिक्षा मांगने के लिए भी जा सके। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो। किसी न किसी तरह से पूरे परिवार का यही प्रयोजन है कि किसी न किसी तरह से अपने पेट की अग्नि को शांत कर ले, उनकी भूख शांत हो जाए। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही हो मानो। साथ दो बच्चे भी ये सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। और उनकी पेट की जो अग्नि है कभी शांत नहीं हो पाती है और जो भूख की जो वेदना है उसको शांत करने के लिए वे अपने पेट को मलते हैं कि किसी न किसी तरह से बहलाने फुसलाने से उसकी पेट की जो पीड़ा है, भूख की जो पीड़ा है, वह वेदना शांत हो जाए और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, अपने पेट की भूख की वेदना, अपने पेट या भूख की वेदना को शांत करने के लिए, और दाहिना हाथ है वह लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए, अमीरों के समक्ष कुछ भिक्षा में पाने के लिए, उन लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए वह अपने हाथ को जो दाहिना हाथ है बच्चे वे उसके समक्ष फैला देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि मानवीय संवेदना और जो समाज में जो विषमता व्याप्त है कि कहीं लोग इतने ज़्यादा अमीर, अतिशय अमीर है, और कुछ लोग ऐसे भी है कि अपने पेट की भूख को भी शांत नहीं कर पाए हैं। तो जो सामाजिक विषमता और जो विद्रूपता है उसका भी यथार्थ चित्रण इस कविता में किया गया है। और जो भिक्षुक या जो भिखारी है उसको सामाजिक दया का पात्र बताया है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक भाषिक प्रयोग है। और यहाँ पर भिक्षुक की जो दुर्बलता है, उसके शरीर की जो जीर्ण शीर्णता है, उसको व्यक्त करने के लिए अत्यंत ये सटीक प्रयोग है। और कलेजे के टुकड़े करना ये मुहावरा है, और इसके माध्यम से जो काव्य की जो संप्रेषणता है वह बढ़ गई है। तो इस प्रकार बड़ी तन्मयता और सहानुभूति के साथ में यहाँ जो भिक्षु की स्थिति है यथा चित्रण है उसका किया गया है। धन्यवाद।